दोस्तों आज हम लोग 9th क्लास का हीरोन का सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन और डिफिनीशन को पढ़ेंगे। अध्याय 13 में है। उसको आज हम लोग एक एक चीज को देखेंगे। हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र हीरोन का सूत्र, इसको हम लोग हीरो का सूत्र के भी नाम से जानते हैं। इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले सिंपल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी सी। ए बी सी। ए बी सी। बड़ा वाला ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए के नाम से जानते हैं और बड़ा वाला बी के सामने वाले साइड को छोटा बी के नाम से जानते हैं और बड़ा वाला सी के सामने के साइड को छोटा वाला सी के नाम से जानते हैं हम लोग। यानी पूरा ये पूरा साइड स्मॉल ए, ये पूरा साइड स्मॉल सी और ये पूरा साइड स्मॉल बी के नाम से जाना जाएगा। यानी कि ए बी बराबर स्मॉल सी, बी सी बराबर स्मॉल ए और ए सी बराबर स्मॉल बी। स्मॉल बी के नाम से जानते हैं। त्रिभुज का एक होता है अर्ध परिमाप। त्रिभुज का एक होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को एस से सूचित करते हैं। अर्ध परिमाप को स्मॉल एस से सूचित करते हैं और अर्ध परिमाप होता है सब साइड का जोड़। यानी कि स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी बाई 2, ये होता है अर्ध परिमाप। ये हो गया आपका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी बाई 2। यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस एस इंटू एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये त्रिभुज का होता है क्षेत्रफल। त्रिभुज का ये क्षेत्रफल होता है। और एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो हम लोग को पता है, त्रिभुज का एक और क्षेत्रफल होता है जो हम लोग यूज करते हैं। त्रिभुज का जो एक और क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यानी 1/2 इंटू आधार को बी से बेस इंटू ऊंचाई को एस से हाइट। यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी होता है। अब पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज से पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को जान लेंगे। यानी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग जान लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय में राइट एंगल ट्रायंगल का चर्चा किया है। यानी समकोण त्रिभुज का समकोण यहाँ बन रहा है, यानी इस पे ये लंब है, यानी कि ये वाला समकोण बन रहा है। ये हमेशा कर्ण का काम करता है। कर्ण का ये लंब और ये आधार यानी बी बेस। यानी कि कर्ण को डिनोट करते हैं हम लोग एच से, लंब को पी से और आधार को बी से, यानी बेस और ये परपेंडिकुलर। यानी लंब है,
यानी कि पाइथागोरस प्रमेय है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। हिंदी में ये वाला याद रहना बहुत जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि बड़ा वाला साइड के स्क्वायर का जोड़ दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का सब साइड समबाहु त्रिभुज। दोस्तों हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज। दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का नाम से ही स्पष्ट है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, यानी समबाहु। तो समबाहु का होता है, मान लीजिए कि ए बी और सी, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। तो सम मतलब होता है बराबर और बाहु मतलब भुजा। बाहु मतलब ये भुजा हो गया, ये 3 भुजा होता है कोई भी ट्रायंगल में, और 3 एंगल भी होता है। सम मतलब बराबर, यानी सब भुजा बराबर, मतलब इसको अगर जो ए मानेंगे तो ई भी मतलब तीनों भुजा इक्वल होता है समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज का सब कोण भी इक्वल होता है, यानी 60 डिग्री का, ई भी 60 और ई भी 60, यानी 60 डिग्री का होता है सब भुजा, और सब कोण भी समबाहु त्रिभुज का दोस्तों बराबर होता है। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। समबाहु त्रिभुज जो सब भुजा बराबर होता है, मतलब इसको ए माने, समबाहु त्रिभुज का जो ये ऊंचाई होगा, तो ये जब पूरा ए है तो इतना दूर होगा a/2, और इतना दूर भी a/2, यानी समबाहु त्रिभुज का जब हम लोग ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई h, समबाहु त्रिभुज की हम लोग ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई यानी कि h बराबर, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है a√3/2। समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है a√3/2, यानी a यहाँ a√3/2। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है a√3/2। इस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हो गया h, यानी कि हाइट। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो गया h, यानी कि हाइट a√3/2। ए जहाँ भुजा है, एक कठिया समबाहु त्रिभुज की भुजा, है। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा। आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे हम। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु, सम मतलब बराबर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पढ़े a√3/2। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी भुजा को हम लोग ए माने हैं, इसलिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ए भुजा है, यहाँ ए भुजा माने हैं, ए भुजा यानी साइड। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। और समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई है a√3/2, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसका दो भुजा बराबर। मान लीजिए कि ये और ये बराबर है और ये अलग है, तो इसको ए मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। जब दो भुजा बराबर है ये वाला
और ये वाला, तो ई कोण और ई कोण भी बराबर होगा, लेकिन इसमें कोण का कोई चर्चा नहीं है इस चैप्टर में, हम इस बता दे रहे हैं जानकारी के लिए। ये कोण और ये कोण बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु सम समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b², जहाँ a होता है बराबर वाला भुजा, जहाँ a होता है बराबर वाला भुजा, जहाँ a होता है बराबर वाला भुजा और b होता है जो भुजा इक्वल नहीं है। a होता है जो भुजा जो बराबर है वो a हो गया, और b जो बराबर नहीं है यानी तीसरी भुजा, यानी कि a यहाँ बराबर वाला भुजा और b जो बराबर वाला भुजा नहीं है। यहाँ a हो गया बराबर वाला भुजा और b जो बराबर नहीं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b², समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, 1/2 गुने आधार, आधार गुने संगत, यहाँ डॉट डॉट में भरना है, यहाँ डॉट डॉट में भरना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई भराएगा 1/2 गुने संगत ऊंचाई। 2 नंबर क्वेश्चन है, हीरोन के सूत्र के द्वारा, हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी हम लोग बताए थे पीछे हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर s इंटू, यहाँ भरना है डॉट डॉट में, यहाँ भरना है डॉट डॉट में s इंटू यानी पहले s इंटू s माइनस a, यहाँ भरना है डॉट डॉट में s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c होता है, यानी डॉट डॉट में यहाँ s भराएगा। जहाँ a b और c त्रिभुज की भुजाएं हैं और s त्रिभुज की अर्ध परिमाप है, जहाँ a b c त्रिभुज की भुजाएं हैं और s त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, s त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 डॉट डॉट गुने संगत ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तीसरा नंबर में आधार भराएगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज लिखते नहीं है सिंबल दे देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार, यहाँ डॉट डॉट में आधार भरना है, इतने ऊंचाई लिखा हुआ है, यानी संगत ऊंचाई या संगत ऊंचाई मतलब 1/2 गुने ते आधार भराएगा, आधार 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश इंटू आधार गुने संगत ऊंचाई, तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एक डॉट डॉट में भरना है 1/2, 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई गुने संगत ऊंचाई 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई होता है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई होता है। चलिए दोस्तों, हम अब 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 का, यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। यदि किसी त्रिभुज का आधार 2 और ऊंचाई 5 है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग बताए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम बताए हैं 1/2 गुने आधार 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुने आधार 5 और गुने ऊंचाई 12, 2 छक 12, 6 पचे 30, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। यानी 2 नंबर का भराएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर एवं त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल के 1/2 गुने आधार 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार निकालना है और ऊंचाई दे दिया है 5 गुने आधार निकालना है आधार निकालना है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल की है, 5 से काट देंगे, 5 से 12 मरते हैं, 5 से 12 मतलब 1/2 गुने आधार इधर बच गया, आधार को 20 से डिनोट करते हैं, यानी कि 1/2 या के चिन्ह देते हैं, 1/2 गुने आधार को 20 से डिनोट करते हैं, बराबर इधर 12 मरते में कट गया, ये 2 भाग में है तो इधर गुना में आएगा, यानी कि b बराबर, b को आधार को 20 से डिनोट करते हैं, b बराबर हो गया 12 गुने 2, यानी कि 24 सेंटीमीटर, 12 दूना 24 सेंटीमीटर इसका आधार आ गया, 12 दूना 24 सेंटीमीटर इसका आधार हो गया। क्वेश्चन 2 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर 24 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कि क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का एरिया जो दे दिया है, यानी कि त्रिभुज का आधार, यानी कि b बराबर दे दिया है 50 सेंटीमीटर, आधार को 20 से डिनोट करते हैं इसलिए कि b मतलब बेस होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी a यानी कि एरिया दे दिया है, जो दे दिया है त्रिभुज का 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हमको ऊंचाई निकालना है, यानी क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल का करेंगे, यानी कि 625 बराबर 1/2 गुने आधार 50 गुने ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, यही h निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में h निकालना है, h का मान निकालना है। 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50 और 25 से 625 25 मरते में 25 मरते में कटेगा, 25 से 625 में 25 दूना 50, 2 से 2 खत्म, यानी कि h बराबर
25 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज का जो ऊंचाई आया हमें क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर, उसमें 25 सेंटीमीटर भराएगा, यानी त्रिभुज की ऊंचाई जो हो गया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर अब